आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखो और फिर दिखाया करो, और इतनी जल्दी न कर मेरा किरदार बताने हैं। ये देखो लोगों का समूह, जनता देखो कहाँ खड़ी है। बाबा साहब ने इस देश में लोकतंत्र में असली मालिक जनता को बनाया है। जनता जो चाहती, कोई नेता के पकड़ पकड़ कर देने से कुछ नहीं होता। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता का जो फैसला है उसी के अनुसार, और बाबा साहब का जो संविधान है उसके अनुसार सरकार चल रही है। यह जो कहते थे कि हम आरक्षण को बांट देंगे, हमारा राजवंश समाज नहीं पाया, निषाद समाज नहीं पाया, प्रजापति नहीं पाया, गौड़ नहीं पाया, विभिन्न जातियों का एक स्वर में नाम गिनाते हैं। आज वो नाम गिनाए कि नहीं गिनाए? नाम नहीं गिनाए, वो उनकी चापलूसी कर रहे थे। तो खुश हो जाए, का इंतजार हो रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, जिस दिन तारीख का ऐलान होगा, भारतीय जनता पार्टी उसका गठबंधन गांव में प्रचार करने की भी स्थिति में नहीं होगा। क्या आप भी बनना चाहते हैं भविष्य के टॉपर? तो आज ही जुड़िए लोधी किसान परिवार के साथ। लोधी किसान इंटर कॉलेज, महादेवपुर, शेरपुर, अतरौलिया, आजमगढ़, जहां मेहनत बनती है सफलता की पहचान। हमारे होनहार टॉपर्स अंजलि यादव, नीतू यादव 95.16%, श्रेया गुप्ता 95%। इनकी सफलता बताती है यहाँ मिलता है सही मार्गदर्शन और बेहतरीन शिक्षा। लोधी किसान पीजी कॉलेज, उच्च शिक्षा के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। लोधी किसान बीटीसी प्रशिक्षण केंद्र, शिक्षक बनने का सुनहरा मौका। यहाँ मिले अनुभवी शिक्षक, अनुशासित माहौल और शानदार रिजल्ट। अतरौलिया विधानसभा के कई गांवों में बूथ कमेटी की बैठक में पुनर्गठन एवं सत्यापन की प्रक्रिया हुई संपन्न। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा के जोगीपुर एवं आमेपुर गांव में समाजवादी पार्टी की संगठनात्मक बैठक की गई। इस दौरान बूथ कमेटी का पुनर्गठन एवं सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार केवल लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया है, आने वाले समय में जनता इसका जवाब जरूर देगी। इस दौरान उन्होंने सरकार पर अन्य कई गंभीर आरोप लगाए। आइए दिखाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने क्या कुछ कहा। आप तो विनोद जी लगातार देख रहे हैं, गाँव में बहुत उत्साह है। लोग आपस में बैठ करके पीडीए की एकजुटता बना रहे हैं। कल की जो स्थिति है उससे हमारा विधानसभा क्षेत्र के लोग इतने जागरूक हैं। बीजेपी जो तानाशाही हमारे ऊपर थोपना चाहती है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को ख़त्म कर रही है, पंचायत चुनाव ना करा के हमारे लोकतांत्रिक अधिकार ख़त्म कर रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर 22 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिसके कारण हमारे बच्चों को सरकारी नौकरियां नहीं देना चाहती है। आउटसोर्सिंग व्यवस्था ला करके पिछड़े और दलितों को पुनः उसी अवस्था में लाना चाहती है जो आज से 50 साल पहले की स्थिति थी। तो यहाँ लोग बाबा साहब के संविधान पर विश्वास करने वाली ताकतें पीडीए की एकजुटता बना करके वो चाहते हैं कि हम 2027 में बीजेपी के मंसूबे को, जो खतरनाक मंसूबे हैं, जो पीडीए समाज को बांट करके जो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उनके शोषण को ख़त्म करके हम सब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बाबा साहब के विचारों का, मानव काशीराम साहब के विचारों का, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के विचारों का, कर्पूरी ठाकुर के विचारों का, महाराज सुहेल देव के विचारों का, सावित्रीबाई फुले के विचारों का, साहू जी महाराज के विचारों का उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बने, वो मुख्यमंत्री बने। इसके लिए आज इस अवगढ़ बाबा की पवित्र कुटी पर हमारी माताएं, बहनें सब लोग आए, और आपने खुद देखा जो उनके मन में पीड़ा है। वो तारीखों के ऐलान का इंतजार हो रहा है। मैं बार बार कहता हूँ, जिस दिन तारीख का ऐलान होगा, भारतीय जनता पार्टी उसका गठबंधन गांव में प्रचार करने की भी स्थिति में नहीं होगा। विधायक जी, आज यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में आए थे, मंच पर ही ओम प्रकाश राजभर साहब थे मौजूद, तो उन्होंने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के गढ़ को गढ़ही बनाने की बात कही। क्या कहेंगे इस पर? वो आरक्षण क्यों नहीं मांग रहे हैं समाज के लिए? वो पीडीए समाज के जो आरक्षण की लूट हुई है उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? या जो कहते थे कि हम आरक्षण को बांट देंगे, हमारा राजवंश समाज नहीं पाया, निषाद समाज नहीं पाया, प्रजापति नहीं पाया, गौड़ नहीं पाया, विभिन्न जातियों का एक स्वर में नाम गिनाते हैं। आज वो नाम गिनाए कि नहीं गिनाए? नाम नहीं गिनाए, वो उनकी चापलूसी कर रहे थे। तो खुश हो जाए। मैं मानता कि अगर आज वो
पूरे जनता के सामने आज वो जो 22 परीक्षाएं लीक हुई हैं, जिसमें आरक्षण की लूट हुई है, 69,000 शिक्षक भर्ती का छात्र जो दर दर की ठोकरें खा रहा है, पुलिस भर्ती की नीट परीक्षा की जो परीक्षा लीक हुई है, या CBSE की जो परीक्षा लीक हुई है, या जो पिछड़ा कहते हैं, अगर उनको आरक्षण की वकालत किए होते, उनको सरकारी नौकरी की वकालत किए होते, तो मैं मानता। गढ़ई तो जनता बनाती है ना, गढ़ई गढ़ा, जनता देखो कहाँ खड़ी है। बाबा साहब ने इस देश में लोकतंत्र में असली मालिक जनता को बनाया है। जनता जो चाहती, कोई नेता के पकड़ कर देने से कुछ नहीं होता। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता का जो फैसला है उसी के अनुसार, और बाबा साहब का जो संविधान है उसके अनुसार सरकार चलनी चाहिए। अनाप शनाप बातें करके जनता को इधर उधर ना बरगलाएं, जनता के सवाल पर आएं और जनता के हक अधिकार की बात करें। आज हमारा राजसमर समाज या हमारा जो पिछड़ा समाज है, उनके हक की क्या आपने पिछड़ा की जाति प्रमाण पत्र जारी करा पाए? आज तो विनोद जी, आपको भी प्रमाण पत्र मिलता है, उसमें लिखा रहता है विनोद राजभर कोष्टक में भर अन्य पिछड़ा भर, संग्राम यादव कोष्टक में हीर अन्य पिछड़ा भर, फलाने मौर्य सुशील मौर्य कोष्टक में मौर्य सैनी अन्य पिछड़ा भर, फलाने चौरसिया कोष्टक में बरई अन्य पिछड़ा वर्ग। तो जब हमें सर्टिफिकेट, हमें जो जाति प्रमाण पत्र तहसीलों से अन्य पिछड़ा वर्ग का मिल रहा है, तो ये लोग आज किस चीज़ के इंतजार में है? देश में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार, तो ये क्यों नहीं आरक्षण की बात करते? इसीलिए हमारे नेता ने कहा, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, जो मनोहर काशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा। इसलिए हमारे नेता ने कहा कि जाति जनगणना करा दो, जाति जनगणना करा दो, जिसकी जितनी संख्या हो उसके अनुपात में उसको आरक्षण दे दो, झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो वहाँ वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार नहीं, योगी जी को प्रसन्न करने के लिए कि नहीं हम तो गढ़ई बनाएंगे। अरे साहब, गढ़ई बनाओगे तो उसी में डूब मरोगे। अच्छा, इसके पहले आपकी भी सरकार थी, कब आपने आरक्षण में बंटवारा तब आपने? विनोद जी, आप जागरूक पत्रकार हो। संघ और राज्य सूची के कुछ विषय होते हैं, अकेले राज्य फैसला नहीं लेता है। हमारी पार्टी ने प्रयास किया था, चिन्हित किया था, और उसको प्रस्ताव बना करके भारत सरकार को भेजा भी था, लेकिन वहाँ हमारी बातों को नज़रअंदाज किया गया। तो आप भी उस हक की लड़ाई में सहयोग करिए, इस बात में ना फंसिए कि पहले आप थे। अच्छा, अरे अब जो 12 साल से उनसे सवाल पूछिए। अभी सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, केंद्र सरकार में, क्या गारंटी कि आपकी सरकार आएगी तो आरक्षण में वर्गीकरण होगा? हिल चुकी है बीजेपी, हिल चुकी है, इसीलिए पार्टियों को खरीद रही है। अब उसके पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा नहीं है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा नहीं है। वो बीजेपी उस विचारधारा से बहुत दूर चली गई है। अब वो पूंजीपति उसके साथ हैं, इसलिए पार्टियों को खरीद रही है। बिहार के अंदर नीतीश कुमार का हस्क कर दिया, आपके पश्चिम बंगाल में क्या हस्क कर दिया, महाराष्ट्र में शरद पवार को तोड़ करके क्या। तो ऐसा नहीं कि उसकी विचारधारा है, वो पूंजी के सहारे जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया को पूरा का पूरा खरीद लिया। ये तो आप सब हैं कि गाँव का जो देखते हैं स्वरूप वो समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, 27 में कितनी सीटों क्या उम्मीद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? पूरे जनता तय करेगी। लोकतंत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जनता मालिक है, कौन सिंहासन पर बैठेगा ये जनता तय करेगी, और हमें विश्वास है जनता तय कर चुकी है। जनता ने लोकसभा में भी हराया था, और विधानसभा में तो इनको ऐसी हार का सामना करना पड़ेगा कि अपने गठन से लेकर आज तक सबसे शर्मनाक स्थिति में भारतीय जनता पार्टी होगी। अतरौलिया में जो विधानसभा चुनाव जब होंगे, अतरौलिया में क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि आप पिछली बार काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीते थे, इस बार क्या उम्मीद करते हैं? ये मोहब्बत का ताना बाना है, ये मोहब्बत का ताना। उनसे बस इतना कहेंगे, पहले भी कहा था कि आईना जब भी उठाया करो, आईना जब भी उठाया करो, पहले खुद देखो और फिर दिखाया करो, और इतनी जल्दी न कर मेरा किरदार बताने हैं। ये देखो लोगों का समूह, कल 4 बजे शाम को तय हुआ कि बैठक होगी, इतनी माताओं का दर्शन मिला। संग्राम यादव की माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन संग्राम यादव भाग्यशाली MLA है कि हर मीटिंगों में इतनी माँओं, बहनों का, दादियों का
बेटियों का आशीर्वाद मिलता है। यही एक दिन में कोई बलराम यादव नहीं बनता। एक लंबी तपस्या है, एक लंबा झंडा है। यहाँ द्वेष गौड़ ने अध्यक्षता किया है, बाबूजी के साथ साइकिल चलाई, ज्ञानचंद गुप्ता जी बैठे थे। ये ताना बाना है। आपके पिताजी स्वर्गीय, अरे आपके पिताजी, हमारी पार्टी और हमारी पार्टी को बनाने में चंदेव राजभर जी का योगदान है। आप अपने पिताजी से बलराम यादव की कहानियों के बारे में आज पता कर लीजिएगा, आज ही पता कर लीजिए। अरविंद प्रजापति, सेक्टर प्रभारी समाजवादी पार्टी, गांव जोगीपुर, आजमगढ़। अच्छा, आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या उद्देश्य था कार्यक्रम का? चूंकि आप ही कार्यक्रम के आयोजक थे, क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम का उद्देश्य था कि पीडीए की बैठक थी, बूथ कमेटी गठन करना था, लोगों को जगाना था। जगाना इसलिए था कि आगे आने वाले दिन बहुत कठिन है। अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, जागेंगे नहीं, तो हमारे सामने रोजी रोटी की समस्या हो सकती है। इसलिए बैठक की गई, बहुत महत्वपूर्ण बैठक, कि आने वाले दिनों में हम लोग पीडीए के अंतर्गत में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएं। अच्छा, विधानसभा चुनाव अब नज़दीक हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं क्षेत्र में? क्षेत्र में तैयारी है। पिछली बार भी विधायक जी रहे और आने वाले दिन भी विधायक जी रहेंगे, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है। किसी कोई सुविधा मिल नहीं रही है। आप देख रहे हैं कितनी किल्लत गैस की है, डीजल की, पेट्रोल की है। इसलिए जनता बदलना चाहती है सरकार को। सीएम योगी लगातार आजमगढ़ पर नज़र रखे हुए हैं, आज भी आजमगढ़ में आए हुए थे, तो लगातार जिस तरह से आजमगढ़ पर उनकी नज़र है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार घूम रहे हैं। इसके अलावा संजय निषाद भी अपने प्रत्याशी को उतार चुके हैं मैदान में। तो क्या लग रहा है आपको, क्या परिवर्तन होगा अतरौलिया में या फिर? कोई परिवर्तन नहीं होगा सर। परिवर्तन इसलिए नहीं होगा कि कोई बाहरी आकर के यहाँ निवासा नहीं ले सकता है। यहाँ जिसका जो अस्थाई है, जो पहले पिछले विगत वर्षों विकास करता आ रहा है, वही करेगा। सीएम योगी तो पिछले 10 सालों से हैं, लेकिन आजमगढ़ में एक भी सीट निकाल पाए ना भविष्य निकाल पाएंगे। ये समाजवादी गढ़ है और समाजवादी ही निकालेगी। मेरा नाम अंबालिका है, मैं ग्राम सभा आमेपुर की प्रधान हूँ। आज कार्यक्रम आपके यहाँ आयोजित किया गया था, क्या कार्यक्रम था? आज बूथ कमेटी पीडीएफ की बैठक थी। बैठक में क्या बताया गया? आज पीडीएफ में यही बताया गया है कि बेरोजगारी को ख़त्म करें और शिक्षा के बारे में हम ये शिक्षा जो है शिक्षा के महत्वपूर्ण महंगाई के लिए बताया गया है। और जो हमारे समाज में आज हो रहा है घूसखोरी और ये लूटपाट के, इसके भ्रष्टाचार, इसके बारे में बताया गया है। क्या कहना चाहेंगी, जैसे आने वाले समय में कौन सी सरकार बनने जा रही है? मैं यही चाहूँगी कि आने वाली जो सरकार हो, ये हमारी समाजवादी पार्टी की हो, क्योंकि अगर शिक्षा, अखिलेश माननीय हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बने। विधायक जी का काम कैसा है यहाँ? बहुत ही बढ़िया है उनका। हम यही चाहते हैं कि फिर आने वाले चुनाव में हमारे ही माननीय संग्राम यादव जी चुने जाएं। विधायक बने। हाँ।